चलिए। नमस्कार। गुड इवनिंग मैम। गुड गुड इवनिंग। इवनिंग। स्माइल इवनिंग सभी लोगों को। यहाँ उपस्थित आप सभी लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप सभी में विराजित उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मेरा शत शत नमन। गुरुदेव से प्रार्थना वे आशीर्वाद भरा हाथ मेरे मस्तक पर रखें और माँ सरस्वती से निवेदन वे मेरे कंठ में विराजमान हूँ। हम लोग आज अन्न और पानी चार्ज कैसे किया जाएगा ये सीखेंगे। उसके बाद हम लोग एक 7 चक्र वाला मेडिटेशन करेंगे। आप सभी लोग पानी ले लेके बैठिए। हम लोगों को पानी लेके बैठना है। ग्लास में, बॉटल में, जिस चीज में भी है उसमें लेके बैठिए। अरे, क्या प्रॉब्लम आ रहा है? मेडिटेशन में सभी लोगों को वीडियो ऑन करके बैठना है, ठीक है? जो लोग वीडियो नहीं ऑन कर पाएंगे वो मेडिटेशन कैसे कर पाएंगे, ये वाली चीज रहेगी। इसलिए सभी लोग वीडियो ऑन कर करके बैठिए। और प्रैक्टिकल में कैसा है, वीडियो ऑन रहा तो आप लोग देख पाते हैं, उसको तरीके से कर पाते हैं। मैं देख पाती हूँ कि आप लोग सही कर रहे हैं या गलत। दूसरी चीज ये होती है, इसलिए वीडियो ऑन करके बैठिए तो बेस्ट है, ठीक है? हम लोगों के यहाँ गर्मी पड़ने लगी। जब आज सुलेखा आ गई। एक ही दिन की एब्सेंटी हुई तुम्हारी कि 2 दिन की हो गई? मैम 2 दिन की हो गई। एक्चुअली वहां उस दिन अटेंड कर रही थी बट ना नेटवर्क नहीं हाँ, आ रहा था। नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया है ना। वीडियो तो डाला है वैसे मैंने। हाँ। हाँ। हाँ मैम, मैं आज ही फ्री हुई हूँ, देख लूंगी यार। हाँ ठीक है, देख लेना। चलो पानी ले हाँ। लेके बैठो सब लोग, है ना। हम लोग पहले पानी को हाँ चार्ज मैम। कैसे किया जाता है ये देखेंगे। जल्दी ज्वाइन करिए रीता जैन मैम। सभी लोगों को पहले हमको हाथ अपना रब करना है और रेकी को कॉल करना है। मैं खुद की आभारी हूँ। मैं खुद की मैं खुद की आभारी हूँ। आभारी हूँ। मैं अपने माता पिता की आभारी हूँ। मैं मैं अपने अपने माता पिता माता की पिता आभारी की आभारी हूँ। हूँ। मैं समस्त गुरुजनों की आभारी हूँ। मैं मैं समस्त समस्त गुरुजनों की गुरुजनों आभारी की हूँ। आभारी हूँ। मैं दिव्य रेकी शक्ति की आभारी हूँ। मैं दिव्य मैं शक्ति दिव्य रेखी की आभारी हूँ। की आभारी। अब हम लोगों को अपने ये जो पानी है देखो, जल ही जीवन है, ये वाली चीज सब लोग सुने हैं। और अन्न को पूर्ण ब्रह्म कहा गया है। अन्न को पूर्ण ब्रह्म कहा गया है। तो जल, ये पानी जो है ना, जैसे इसीलिए अपने सिरहने से क्यों नहीं रखना चाहिए, क्या होता है, ये बहुत सेंसिटिव होता है पानी। इसमें निगेटिविटी बहुत जल्दी ऑब्जर्व कर लेता है। इसलिए अगर हमने अपने सिरहने रखा और हमारे मान लो कुछ किसी, अगर मान लीजिए हमारी तबीयत खराब है या मन हमारा किसी रूप से परेशान है या कुछ है, ये पानी आपके सिरहने रखा है, आपने उठ के उसे पी लिया, तो वो और निगेटिविटी हमारे अंदर आई। इसलिए हमारे अपने आप को हमें सिरहने रख के पानी नहीं पीना है। हम लोग जहाँ सोते हैं अपने सिर के पास हमें पानी रख के नहीं पीना है। कविता, पानी लेके बैठी हो?
हाँ, पानी को अब हमें चार्ज करना है। अब लेफ्ट हैंड में आप लोग ऐसे पानी को पकड़ लीजिए, लेफ्ट हैंड में पकड़ लीजिए, और अपना राइट हैंड इसके ऊपर हमें ऐसे गोल घुमाना है 21 बार। इस पानी पीने से मुझे इस पानी पीने से मुझे मेरे जीवन में मेरे परम जीवन मुझे में मेरे समाधान, आरोग्य, समाधान, ऐश्वर्य और आरोग्य, दीर्घायुष्य की प्राप्ति हो आरोग्य, रही है। ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। दीर्घायु की प्राप्ति होगी। हे दिव्य शक्ति, हे हे ब्रह्मांडी दिव्य ऊर्जा, यह हे मेरा दिव्य पानी दिव्य चार्ज हो जाए। हे दिव्य शक्ति, हे ब्रह्मांडी ऊर्जा, यह मेरा ब्रह्मांडी पानी चार्ज हो जाए। चार्ज हो जाए। पानी हे हो दिव्य जाए। शक्ति, हे ब्रह्मांडी हे ऊर्जा, दिव्य यह शक्ति, मेरा हे पानी चार्ज हो ब्रह्मांड, मेरा पानी चार्ज हो जाए। जाए। यह पानी पीने से मुझे परम सुख, सुख, समाधान, पानी पीने से परम सुख, आरोग्य, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायुष्य की प्राप्ति हो रही है। भविष्य की प्राप्ति हो। ये पानी पीने से मुझे परम पानी से पानी पीने, समाधान, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायुष्य ऐश्वर्य, की प्राप्ति हो रही है। दीर्घायुष्य की प्राप्ति होगी। हे ईश्वर, ऐसा ही हे हो। ईश्वर, हे ईश्वर ऐसा ही, ईश्वर, ऐसा ही हो। हे हे ईश्वर ऐसा ही ईश्वर, ऐसा ही हो। हे रेकी ऐसा अमृत, रेकी अमृत, रेकी अमृत। रेखी अमृत, रेखी अमृत, रेखी अमृत। अब आप लोग पानी पी के देखिए, आप लोगों को पानी में कुछ स्वाद अच्छा सा फील होगा। पी के देखो सभी लोग। कैसा लगा? पानी का टेस्ट कुछ अच्छा लगा? यस मैम। यस मैम। हाँ, बिल्कुल अच्छा लगता है। गलती एक हो गई, मैंने पहले टेस्ट करवाना था, मैं भूल गई वो चीज। पहले ना टेस्ट करते हैं, उसके बाद इसको चार्ज करके जी। देखते हैं। उसके अलावा ना, अब आपके घर में औरा हो, मटके में पानी रखा हो, या जिस चीज में भी आप पानी रखते हैं, जब सुबह हम लोग उठते हैं ना, तो सबसे पहले तो अपन ही लोग उठते हैं, है ना? तो हम यस यस मैम। लोग मैम। अपने घर के उस पानी को चार्ज कर दीजिए। इसी तरह से दिव्य की शक्ति को कॉल करिए। मान लो ऐसा है कि भाई घर में 4 लोग खड़े हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो आप थैंक्स टू मी, थैंक्स टू रेकी, क्या बोलोगे? थैंक्स टू मी, थैंक्स टू रेकी। थैंक्स टू और रेकी। जैसे आपको चांस मिले तो आप उस पानी को चार्ज कर दीजिए। वो पानी बहुत अच्छा, आपके पूरे घर के लिए वो पानी बहुत अच्छा हो जाता है। सभी लोग वो चार्ज पानी पीते हैं ना, सबके मन में, सबके उसमें पॉजिटिविटी भरती है, सबके जीवन में पॉजिटिविटी आती है। तो ये वाली चीज हमको अब आप लोगों को आज से अपना अन्न और जल दोनों को चार्ज करके पीना है। मैंने आप लोगों को मसूरो इमोटो वाला वो बताई थी ना, जो उन्होंने चावल पे जो प्रयोग किया था, जी मैम, बताई थी ना? यस मैम। हाँ, सुना है मैंने। वो वो अपने अफर्मेशन में इतनी ताकत है, अपने अफर्मेशन में इतनी ताकत है। तो हम लोग जो ये पानी चार्ज करके पी रहे हैं, तो हमारे मुंह से जो शब्द निकल रहा है, कैसा निकल रहा है? कैसा निकल रहा है? जिससे हीलिंग हो रही है ना? कुछ अच्छे शब्द हमारे मुंह से जो निकल रहे हैं, तो ये पानी हम पिएंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। उसके अलावा मान लीजिए कोई आपके घर में किसी की तबीयत खराब है, मान लीजिए किसी की तबीयत खराब है, आप उसे पानी चार्ज करके दीजिए। आप सुबह आपने उसको चार्ज कर दिया है, आरओ को, मटके को, इसको उसको जो भी चार्ज कर दिया, लेकिन उस पेशेंट को जब आप पानी लेने देने जा रहे हैं ना, उस पानी को तुरंत चार्ज करिए और उसको पीने को दीजिए। आप करके देखना कैसा फर्क आता है। प्रैक्टिकल किए बिना हम उसका मतलब वो नहीं कर सकते, विश्वास नहीं कर सकते, बिलीव नहीं कर सकते, लेकिन प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो हमको उसका आंसर मिलता है। तो ये प्रैक्टिकल आप लोगों को करना है। उसके बाद अपने घर में जैसे खाना पूरा बन गया, खाना पूरा बन के तैयार हो गया, और तैयार होके एक जगह हमने पूरा खाना एक जगह रख देते हैं, डाइनिंग टेबल पे या प्लेटफॉर्म पे, कहीं पे भी एक जगह हम लोग जहाँ खाना पूरा स्टोर करते हैं, वहां पे भी हमें अपना दोनों हाथ
उस खाने के ऊपर इस तरह से फिरा के कि इस खाने को खाने से मेरे परिवार के सभी सदस्य जो भी इस अन्न को ग्रहण करेगा उसके सभी के जीवन में परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायुष्य की प्राप्ति हो रही है। हे ईश्वर ऐसा ही हो, हे ईश्वर ऐसा ही हो, हे ईश्वर ऐसा ही हो। ऐसे करके आप उसके ऊपर ऐसे ऐसे हाथ फिरा के थैंक्स टू मी, थैंक्स टू रेकी इतना बोल दीजिए। और उसके बाद आपके खाने आपका खाना खाने वाला ये बोलेगा कि तुम्हारा खाना आज अच्छा बना है। जब आप खाना बना रहे हैं ना तब भी आप अपने मन में ऐसा बोल दीजिए कि मैं जो बना रही हूँ सब लोगों को बहुत स्वादिष्ट लगेगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसको हमको अपने जीवन में अपनाना है और उसका फल हमको खुद देखने मिलेगा। मैम आप ना ये लिखवा लीजिए ना, हम भूल जाएंगे। क्या चीज? यही जो पानी को चार्ज करने समय बोल बोल रहे थे रेकी को कॉल करके, और अन्य के समय वो आप लिखवा दीजिए ना एक बार। हाँ लिख लो, लिख लो। हाँ, पहले पानी का बता दीजिए। हाँ, पानी को जो है अपन ने पहले पानी जैसे रोज जो सुबह उठो ना तुम, सुबह जी उठो मैम। तो उठने के बाद हमने क्या करना है, पहले अपने दोनों हाथ को रब किया, रेकी को हाँ कॉल किया। हाँ उसके हाँ बाद उस पानी के ऊपर से हमें ऐसे बार 21 बार, अगर तुम्हें ऐसा समय मिल जाता है तो आप 21 बार कर लो। अगर समय नहीं हाँ मिलता है तो आप थोड़े बार भी हाँ करेंगे तो चलता है। लेकिन उस पानी को ऐसा हाँ। चार्ज करिए। ये पानी पीने से मेरे घर परिवार के सभी लोग। 21 बार घुमाना है ना हाथ हाँ, वैसे ही? 21 बार हाथ घुमाना घड़ी के दिशा में, है ना? अच्छा। हाँ, घड़ी के दिशा में हाथ हमारा होना चाहिए। हाँ। ये पानी फिर पीने मैम? से ये पानी ये जी। पीने से मेरे घर के सभी लोगों को परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायुष्य की प्राप्ति हो रही है। हमें एक बार समाधान बताइए के फिर बाद? से। आरोग्य, आरोग्य। ऐश्वर्य जी। और दीर्घायुष्य की प्राप्ति हो रही है। ओके। उसके बाद मैम? उसके बाद हमने हाथ घुमा लिया इतने बार, 21 बार हाथ घुमाया और वो पानी हाँ पीने को दे दो, हो गया चार्ज हो हाँ। पानी तुम्हारा। अच्छा ओके। हाँ। अब आप वो उसका अन्य का बता रहे थे ना? हाँ, अन्य को भी अफर्मेशन यही रहेगी, है ना? हाँ अन्य को अफर्मेशन यही रहेगी, ये खाना खाने से सभी लोगों के जीवन में परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य, दीर्घायुष्य की प्राप्ति होगी। जी। ऐसे अफर्मेशन हमको देना है। रीता मैम कहीं बाहर है लगता आज। एक्चुअली मैं मम्मी के यहाँ गई थी मैम, अच्छा वहां से रिटर्न हो रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। कितनी देर लगेगी पहुंचने में आपको? 30 मिनट्स लग जाएगा। अच्छा, मेडिटेशन फिर जल्दी मेडिटेशन शुरू करूंगी ना अभी, नहीं नहीं मैम, आप कंटिन्यू रखिए। है ना? जी, मैं वीडियो देख लूंगी मैम। ठीक है ना। और खाने का भी इस तरह से हमको चार्ज करना है। इस तरह से हमको खाना। और अब आप लोगों के जो रेकी प्रैक्टिस है उसमें एक चीज ये भी बढ़ी। अब आपकी रेकी प्रैक्टिस यस में एक चीज ये भी बढ़ी। अभी कल तक हम लोगों का क्या था कि हमको अपना अफर्मेशन वो करना है, ऑरा क्लीन करना है, मेडिटेशन करना है और अन्न और पानी को चार्ज करना है। ये चीजें आपके डेली रूटीन में अब होनी चाहिए। ठीक है? और कोई प्रश्न? देखो 9 लोग प्रेजेंट हैं। चलो, वो रीता जैन मैन का छोड़ो, वो बाहर हैं। लेकिन और सब लोग जो है ना वीडियो ऑन करके बैठे हैं, तो ठीक है क्योंकि मेडिटेशन लेने वाली हूँ। और क्योंकि मेडिटेशन में सब लोग मुझे दिखना चाहिए ना। आप लोग रूट चक्र से क्राउन चक्र तक मुझे दिखाई दें, तब उस मेडिटेशन का आपको बेनिफिट है। नहीं तो मैं करा दूंगी, मेरा तो कुछ नहीं जाएगा, आपको कुछ फायदा नहीं होगा ये वाली चीज, है ना? मैम, ये जो येलो पेपर में लिखते हैं ना रेड पेन से, क्या चीज?
यो अब येलो पेपर में रेड पेन से लिखते हैं। हाँ, तो आपने अफर्मेशन। बोला था जैसे, हाँ, अफर्मेशन तो पास्ट में लिखना है। नहीं, पास्ट का हो चुका है। हो चुका है, पास्ट में नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, मतलब वो चीज हमारी हो चुकी है, ऐसा लिखना है। आप एक एक एग्जांपल बताएंगे क्या? हाँ, जैसे कि हाँ। मतलब ये वाली चीज की, मान लो जैसे मैं तुम कहीं अपने लिए तुम कोई गाड़ी लेना चाह रही हो, है ना, तो ये जी वाली गाड़ी मैं ले जी। चुकी हूँ, ऐसा वाला। अच्छा, लेने जा रहे हैं, अभी लिए नहीं है, पर लिए लिखना नहीं है, मगर है कि ले अफर्मेशन तुम्हारी चुकी हूँ। ऐसी रहेगी कि मैं उसको ले चुकी, ऐसा। अच्छा। हाँ, अब यार जी। सेकंड लेवल में पहुंचोगी ना तो बहुत सारी और चीज बताऊंगी, जो सुन सुन के तुम खुश होगी, ठीक है। चलो। अच्छा। हाँ, चलिए अब हम लोग मेडिटेशन ले रहे हैं। सभी लोग ऐसा बैठे हैं, रजनी मैम ऐसा बैठिए जो मुझे आप क्राउन चक्र से रूट चक्र तक दिखें। कविता मैम ठीक मैं है? कर सकती हूँ ना मेडिटेशन? कौन? रीता, मैं कर सकती हूँ ना? मगर तुम मुझे दिखाई नहीं दे रही ना पूरी। आ, अगर तुम ऐसा सेट होके बैठ जाओ कि तुम मुझे दिखो तो फिर कोई बात नहीं, तब तो ठीक है। जी, ओके। जैसे मैम क्राउन आप चक्र ठीक है? से रूट चक्र तक दिखो तो बहुत अच्छी बात है। हाँ बोलो, कौन बोला? रीता। हाँ बोलो। मैम ठीक है पोजीशन मेरी? नहीं, थोड़ा सा पीछे और होना पड़ेगा। मैम कार में हूँ। हाँ, समझ रहा मुझे। चलो ठीक है, इतना भी दिख रहा है, चलो जान, ओके कोई ओके बात नहीं, ओके। चलो ठीक है। जी अब थैंक यू। आप लोगों को ना आंख बंद करके बैठना है। मेरा वीडियो ऑफ रहेगा, आप लोगों को ऑन रहेगा, और जैसा जैसा मैं बोलूंगी वैसा आपको करना है और सोचना है, क्योंकि ये मेडिटेशन जो हम लोग कर रहे हैं ये हमारे सेवन चक्र से पूरी निगेटिविटी निकालेगा और फिर पॉजिटिविटी से भरेगा। तो हम क्राउन चक्र से चल के रूट चक्र तक जाएंगे, और फिर रूट चक्र से, क्योंकि हम जब क्लीन करते हैं तो क्राउन से रूट पे चलते हैं, और जब चार्ज करते हैं तो रूट से क्राउन पे चलते हैं, राउंड। है ना। तो इसलिए मेरा वीडियो मैं ऑफ कर रही हूँ, आप लोगों का वीडियो ऑन रहेगा। और हाँ ठीक है, सबका पोजीशन ठीक है। चलिए हाथ जोड़ के आप लोग रेकी को कॉल करिए। मैं खुद की आभारी हूँ, मैं खुद की आभारी हूँ। मैं अपने माता पिता की आभारी हूँ, मैं अपने मैं माता पिता माता के आभारी हूँ, पिता की समस्त गुरुजनों की आभारी हूँ, समस्त गुरुजनों की गुरु आभारी हूँ, दिव्य रेकी शक्ति की आभारी हूँ, दिव्य रेकी की शक्ति की आभारी हूँ। रेकी अमृत, रेकी अमृत, रेकी अमृत। रेकी अमृत, रेकी अमृत। रैकी अमृत, रैकी अमृत, रैकी। अब आप लोगों को कल्पना करना है कि ब्रह्मांड से आने वाली दिव्य रेकी शक्ति की ऊर्जा हमारे पास पहुंच रही है। दिव्य रेकी शक्ति की ब्रह्मांडी ऊर्जा हमारे पास पहुंच रही है। वो हमारे सात चक्र और से सकारात्मक ऊर्जा प्रदान कर रही है। हमारे प्रत्येक श्वास के साथ हमारे सात चक्र और ऑरा में सकारात्मक ऊर्जा प्रदान कर रही है, और हमारी जानने वाली श्वास के साथ शरीर, मन, सात चक्र और ऑरा से सही प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा बाहर जा रही है। मेरे शरीर से सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा बाहर जा रही है। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अनुभव करिए कि दिव्य रेकी शक्ति की ऊर्जा
अनंत स्रोतों से बहते हुए हमारे क्राउन चक्र में प्रवेश कर रही है, हमारे क्राउन चक्र में प्रवेश कर रही है, क्राउन चक्र में प्रवेश कर रही है। और कई सालों से हमारे जो भी नकारात्मक ऊर्जा हमारे क्राउन चक्र में, जो भी नकारात्मक ऊर्जा हमारे क्राउन चक्र में है, हमारे शारीरिक आर्गन, ब्रेन तथा उससे रिलेटेड सभी सूक्ष्म आर्गन में जो भी नकारात्मक ऊर्जा उसमें है, वो सभी नीचे ढकेली जा रही है, सभी नीचे ढकेली जा रही है, शरीर के नीचे तरफ ढकेली जा रही है, शरीर के नीचे तरफ ढकेले जा रही है। अब वह क्राउन चक्र का पूरा भाग एकदम हल्का हो चुका है, एकदम हल्का हो चुका है। अब यह दिव्य रेखी शक्ति की वैश्विक एनर्जी हमारे थर्ड आई तक पहुंच गई है, अब हमारे थर्ड आई तक पहुंच गई है, थर्ड आई, और उससे रिलेटेड सभी आर्गन में, इसमें सब प्रकार की जो नकारात्मकता है, वो शारीरिक लेवल की हो, मानसिक लेवल की हो, भावनिक लेवल की हो, सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को लेकर यह दिव्य रेखी शक्ति की ऊर्जा और नीचे और नीचे और नीचे जा रही है, डीपर डीपर डीपर। दिव्य ब्रह्मांडी ऊर्जा आज्ञा चक्र से, प्रत्येक सेल में से, सारे आर्गन में से सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा लेकर नीचे 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 जा रही है। अब ये ऊर्जा हमारे थ्रोट चक्र पर पहुंच रही है, यह दिव्य रेखी शक्ति की ऊर्जा हमारे थ्रोट चक्र पे पहुंच गई है। हमारा थ्रोट चक्र अव्यक्ति का माध्यम है, सब बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जा हमने यहाँ एकत्रित किया है। कई बार हमने नकारात्मक शब्द इससे बोला होगा, कुछ हमारे बातें ऐसी हैं जो हम बोल नहीं पाए हैं। खूब सारी जो नकारात्मक ऊर्जा यहाँ पे एकत्रित है, सभी नकारात्मक ऊर्जा जो जीभ, जबड़ा, थ्रोट, सभी सेल में जो नकारात्मक ऊर्जा है, वह सभी नकारात्मक ऊर्जा लेकर यह दिव्य रेखी सत्ता की ऊर्जा और नीचे और नीचे और नीचे हार्ट चक्र पे पहुंच रही है, हमारे हृदय चक्र पर पहुंच रही है, हृदय चक्र पहुंच रही है। हृदय चक्र पर पहुंचकर खूब सारे भावनाओं के बंधन हम लोगों ने बांधा है। हृदय को कई बार बहुत सारी नकारात्मक बातें, बहुत सारी चीजों से हमारा मन दुखा है, नकारात्मक ऊर्जाओं का यहाँ बहुत सारा संग्रह है, बहुत सारे दुखों का घाव हमारे हृदय ने झेला है। वो सारी नकारात्मक ऊर्जा, वो सारी नकारात्मक ऊर्जा लेकर हम यह दिव्य रेखी शक्ति और नीचे और नीचे और नीचे मणिपुर चक्र पर पहुंच रही है, मणिपुर चक्र पर पहुंच रही है। मणिपुर चक्र हमारे नाभि के 3 अंगुलों पर है। मणिपुर चक्र यहाँ पे भी किसी भी प्रकार की, यह हमारी इच्छाओं का केंद्र है, हमारा लीवर, स्टमक, हमारी छोटी आंत, बड़ी आंत और वहां से रिलेटेड सभी आर्गन्स, उसमें जो भी किसी प्रकार की जो भी नकारात्मकता हो, वह सारा लेकर यह ऊर्जा और नीचे और नीचे और नीचे स्वाधिष्ठान चक्र पर पहुंच रही है, स्वाधिष्ठान चक्र पर पहुंच रही है। स्वाधिष्ठान चक्र यह वैवाहिक जीवन को बैलेंस करने वाला चक्र है। किसी कारण से अगर महिलाओं को मेंसेस से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम होती है, या और किसी प्रकार की समस्या जैसे प्रेगनेंसी वगैरह की जो रहती है,
जेंट्स और महिलाओं को जेनेटिक्स डिसऑर्डर जो होता है वह सब इस चक्र के इनबैलेंस होने से होता है। इसकी सारी नकारात्मकता और डीप और डीप और डीप यह अब रूट चक्र पर पहुंच रही है, रूट चक्र पर पहुंच रही है। रूट चक्र ये हमारे जीवन के स्टेबिलिटी का केंद्र है, जीवन के स्थिरता का केंद्र है। सभी नकारात्मक ऊर्जा अब यहाँ से पूरी तरह से सोख कर यह दिव्य शक्ति नीचे एक किसी भी प्रकार की कोई भी हमारे जीवन की जो तकलीफ है, शरीर मन सात चक्र और से सभी प्रकार की नकारात्मकता आज इस दिव्य की शक्ति ने लेकर बाहर निकल गई है, बाहर निकल गई है, हमारे शरीर से पूरी तरह से बाहर निकल गई है। और एक बहुत हमारे घर के बाहर एक पृथ्वी के भूगर्भ में चली गई है, लेकर पूरा पृथ्वी के भूगर्भ में चली गई है। बहुत नीचे बहुत नीचे बहुत नीचे बहुत नीचे बहुत नीचे बहुत गहरे में बहुत डीप में एक बहुत बड़ा पत्थर है। हमारे यह दिव्य रेखी शक्ति की ऊर्जा सभी प्रकार की नकारात्मकता लेकर वहां पहुंची है और उसको पोटली बांधकर वहां पर उसी पत्थर से ये बांधकर वहीं पे छोड़ के ये अब वहां से वापस आ रही है। पूरी तरह से वो अपनी नकारात्मकता को उस धरती के अंदर दबाकर वो बाहर आ रही है और आके हमारे रूट चक्र में प्रवेश कर रही है। अब ये सकारात्मक ऊर्जा हमारे रूट चक्र में प्रवेश कर रही है, ये सकारात्मक ऊर्जा हमारे रूट चक्र में प्रवेश कर रही है। संपूर्ण दिव्य शक्ति के प्रकाशमान ऊर्जा से यह पूरा चमक रहा है। ये पूरा लाल कलर से लाल फूल जो है वो उस प्रकाश में संपूर्ण रूट चक्र और उससे उससे शारीरिक लेवल के अवयव सभी सकारात्मक रूप से परिपूर्ण हो चुके हैं, सभी सकारात्मक रूप से परिपूर्ण हो चुके हैं, सकारात्मक रूप से परिपूर्ण हो चुके हैं। अब ये दिव्य रेखी शक्ति की ऊर्जा हमारे स्वादिष्ठान चक्र पर पहुंच रही है, हमारे स्वादिष्ठान चक्र पर पहुंच रही है और स्वादिष्ठान चक्र में केसरी रंग के प्रकाश से प्रकाशमान हो चुका है। सभी वहां पे ऊर्जावान हो चुका है, सभी पेशियां सभी आर्गन्स केसरी रंग से ऑरेंज कलर से पूरी तरह से प्रकाशमान हो चुकी है। अब यह ऊर्जा हमारे मणिपुर चक्र पर पहुंच रही है, अब यह ऊर्जा हमारे मणिपुर चक्र पर पहुंच रही है। अब ये ऊर्जा पीले रंग के प्रकाश में पीले फूल की तरह खिले हुए एकदम ऊर्जावान हो चुकी है, ऊर्जावान हो चुकी है, ऊर्जावान हो चुकी है, पीले रंग के प्रकाशमान हो चुकी है, पीले रंग से प्रकाशमान हो चुकी है। अब यह ऊर्जा धीरे धीरे हमारे हृदय चक्र पर पहुंच रही है, हृदय चक्र पर पहुंच रही है। हृदय चक्र पर पहुंचकर यह ऊर्जा हरे रंग से प्रकाश से संपूर्ण हृदय और उसके आजू बाजू के सभी आर्गन्स को हरे रंग से प्रकाशित किया है, हरे रंग से प्रकाशमान हो चुका है। चारों तरफ हरा 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 बहुत हरे रंग से प्रकाशमान होकर यह थ्रोट चक्र पर पहुंच रही है। अब थ्रोट चक्र पे पहुंचकर वहां की ऊर्जा को हल्के नीले रंग से प्रकाशमान कर रही है, हल्के नीले रंग से प्रकाशमान कर रही है और हल्के नीले रंग से प्रकाशमान होके पूरी तरह से एनर्जाइज कर रही है, पूरी तरह से एनर्जाइज कर रही है, पूरा प्रकाशमान हो चुका है। अब यह ऊर्जा हमारे आज्ञा चक्र पर पहुंच रही है, आज्ञा चक्र पर पहुंच रही है। वहां नीले रंग की ऊर्जा से हमारा आज्ञा चक्र सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण हो चुका है, सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण हो चुका है। अब धीरे धीरे ये ऊर्जा हमारे क्राउन चक्र पर पहुंच चुकी है, क्राउन चक्र पर पहुंच चुकी है। वहां पर्पल कलर से जामुनी रंग से हमारा
क्राउन चक्र जो है परिपूर्ण हो चुका है, परिपूर्ण हो चुका है, परिपूर्ण हो चुका है। अब आपके थर्ड आई के सामने एक दिव्य ज्योत जल रही है। अब आपके थर्ड आई के सामने एक दिव्य ज्योत जल रही है। अब आप लोग अपने आप को परिपूर्ण महसूस कर रहे हैं, परिपूर्ण महसूस कर रहे हैं, परिपूर्ण महसूस कर रहे हैं। आज शरीर के प्रत्येक सेल सकारात्मक हो चुका है, प्रत्येक विचार शुद्ध हो चुका है। मन के पूरी तरह से मन प्रफुल्लित और पॉजिटिविटी से भर चुका है। कई वर्षों से जो जिस खुशी के हम खोज में थे, वह सारी खुशी आज हमें प्राप्त हो चुकी है। अब आपको अपने दोनों हाथ रब करना है, दोनों हाथ रब करिए और अपने आंखों पे रखिए। धीरे धीरे आंख खोलिए। आज आप लोगों के अंदर से सभी प्रकार की निगेटिविटी जो है वो पूरी तरह से इस मेडिटेशन से निकल गई, पूरी तरह से बाहर चली गई है। सभी निगेटिविटी पूरी तरह से हमारे शरीर से बाहर चली गई है और पॉजिटिविटी से हम भर गए, पॉजिटिविटी से हम भर गए हैं। बराबर। कैसा लगा रजनी मैम? अच्छा लगा मैम। अच्छा लगा? अच्छा लग रहा है, हाँ अच्छा लग रहा है। हम्म। सुलेखा मैम? अच्छा लग रहा है मैम एकदम। अच्छा लग रहा ना? ऐसा लग रहा है निगेटिविटी कुछ निकल रही है? कविता? यस मैम। लग रहा है ऐसा? यस मैम। अब तुम मुझे ये वाली चीज बोलोगी अपने मुंह से, मैं एकदम पॉजिटिव हो चुकी हूँ, मेरे मन में निगेटिविटी नहीं आती। क्योंकि अगर अपने मन में किसी भी प्रकार की कोई निगेटिविटी आई तो अपन को क्या करना है? बताओ कविता। कट 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 डिलीट डिलीट डिलीट। राइट, वेरी गुड, वेरी गुड। क्या करना है? कट कट कट, डिलीट डिलीट डिलीट। बस खत्म हो जाती उतने में। उतना ही तो लगता है, ज्यादा थोड़ी है ना। पॉजिटिव होके जीना शुरू करना है। कितना अच्छा लगता है आप लोग ऐसे हंसते हुए मुझसे बात करते हो तो, है ना। ऐसे ही हंसते हुए आप लोग घर में भी रहिए पूरे समय, है ना। कभी मन परेशान होता है आदमी का, कुछ होता है तो अपन को अपने आप को क्या करना चाहिए? अगर अपन किसी रूप से परेशान हो रहे हैं, वो जगह से हटिए, कुछ अच्छा सा म्यूजिक लगा लीजिए, जो गाने आपको पसंद है वैसे गाने सुन लीजिए। आपका मूड उससे फ्रेश होएगा। बिल्कुल होता है मूड फ्रेश। अगर अपन, कई बार ऐसा होता है ना कि भाई किसी चीज से हम परेशान हैं, तो इस तरह से पहले अपने आप को डिलीट 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 कट कट करे, कुछ अच्छी सा म्यूजिक लगा लिए, जिसको सुन के अपने कानों को अच्छा लगता है, हमारा मन फ्रेश होने लगता है ना। और यस मैम। और मान लो कई बार ऐसा होता है, तो ऐसा तो अपन एक गिलास पानी उठाना, इस पानी को चार्ज करना और पी लेना कि मैं पूरी तरह से खुश हूं, मैं एकदम स्वस्थ हूं। ऐसे करके अफर्मेशन देना और उठा के पी लेना। उससे भी आपकी निगेटिविटी हटेगी। ऐसी छोटी छोटी चीजें आपको अपने जीवन में अपनाना है। जी मैम। आज आप लोगों का लास्ट डे है। फिर कल से आप लोगों को देखने के लिए मुझे वीडियो कॉल कर करके बात करना पड़ेगा, है ना। यस। ऐसी बात हो पाएगी फिर? यस मैम। हाँ। चलिए, अब किसी का कोई प्रश्न, हमारी 9 दिन की क्लास वाला कोई प्रश्न? हाँ, पुरानी किसी की कुछ वो बताइए। सेकेंड लेवल में कौन कौन एडमिशन ले रहा है? मूड है किसी का?
ठीक है, जिसका भी मन हो मेरे उसमें मैसेज डाल देना। ठीक है। यस मैम। ओके मैम। हाँ, 2 दिन तक की छूट है मगर आप लोगों को, मतलब कैसे, आज और कल, परसों जो मैसेज डालेगा उसके चार्ज बढ़े हुए रहेंगे। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न हो तो बताओ, पूछो। मैम ये नेगेटिविटी दूर करने के लिए जो कांच के गिलास में पानी भरना है, हाँ, तो जो जिसकी नेगेटिविटी दूर करनी है उसके सिरहाने रखना है कि अपने सिरहाने रखना है? नहीं, जिसकी करना है उसके। अच्छा, जिसकी करना है उसके सिरहाने हाँ, उसके से। रखना है। अच्छा जी, ओके। मैम वो कांच के गिलास में ही रखना है, स्टील के गिलास में नहीं रख सकते? नहीं, कांच की गिलास में रखिए। मैम जैसे हम अभी ऐसे चार्ज करते हैं ना, मतलब वाटर का चार्ज किया तो खाने की हाँ, चीजें चार्ज करते, वैसे हम क्या बच्चों की बुक्स वगैरह भी चार्ज कर सकते हाँ, हैं? बहुत अच्छा सवाल पूछी तुमने, बहुत अच्छा, वेरी गुड। हाँ, बिल्कुल कर सकते हो। कर सकते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल, हर चीज को अपन, ये रेकी मतलब जो से, बच्चे यूज। हाँ, रेकी से हम हर चीज को हीलिंग दे सकते हैं, हर चीज को, और उसका रिजल्ट भी मिलता है। मैंने बताई ना, अगर मान लो कोई किसी की टेबलेट चल रही है तो उसकी टेबलेट आप हाथ में लीजिए, उसको चार्ज करिए और उसको दीजिए, उसको जल्दी फर्क पड़ता है। ओके मैडम, हम्म। वही पूछ रहा हाँ, हाँ, नहीं, बिल्कुल। और आप लोग कॉल करिएगा मुझे ना, तो 10 से 11 के बीच में, 10 से 11 के बीच में, क्योंकि फिर उसके बाद वाले समय में मैं दूसरे दूसरे काम में बिजी रहती हूँ, कहीं मेरे क्लास का कुछ रहता है, कहीं किसी का कुछ रहता है, कहीं किसी से कुछ बातें बातें होते रहती हैं, तो 10 से 11 के बीच में ही आप लोग कॉल करिएगा और बात कर लीजिएगा मुझसे। ठीक है। मैम जैसे बुक चार्ज करने वाला मैम ने पूछा तो उसको हम कैसे चार्ज कर सकते हैं, मतलब जैसे, क्या बोलेंगे? हाँ, जैसे ये बुक है ना, जी मैम। मेरा बेटा मेरा बेटा इसकी पढ़ाई करके उसे 100% सफलता मिल रही है। वह अपने उसमें बहुत अच्छे तरीके से मन लगा के कंसंट्रेट होके पढ़ाई कर रहा है, और जितना आप चाहते हैं उसके लिए आप लोग उसकी अफर्मेशन दे सकते हो कि मेरे बच्चे का इतने परसेंट बन चुका है, ऐसी अफर्मेशन दे सकते हो। मैम एक बार जी मैम। फिर बोलेंगे क्या? मैं खुद ही भूल जाती हूँ तुमको बता के। जैसे मेरा बेटा हाँ। पढ़ाई करके, जैसे कैसा रहता है, ये छोटी छोटी चीजें हैं मगर इसको करिए तो अच्छा है, इसका प्रतिफल अच्छा है। मेरा बेटा, मैम अपने हिसाब से आप जी जी। परमिशन कर सकते हाँ। हैं? हाँ, 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 अपने हिसाब से अपन अफर्मेशन बना सकते हैं, पढ़ के अच्छा जी। अच्छा। उसे 100% सफलता मिल रही है। मेरा बेटा खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहा है, वो बहुत कंसंट्रेट होके पढ़ाई कर रहा है। इस तरह से अफर्मेशन देके आप कर सकते हो। अभी आज के समय में जैसे भाई बच्चे लोग बहुत सारी बातें नहीं मानते, नहीं सुनते, ऐसा भी जो रहता है, उसके लिए भी हम लोग हाँ। मतलब ऐसी अफर्मेशन अगर अच्छी वाली देते हैं तो उसका भी अच्छा रिजल्ट मिलता है। अच्छा अच्छा। हम्म। मैम मेरे को ना मतलब पहले मैं बहुत ऐसे पढ़ लेती थी बैठ के दिन भर, बट हाँ, अभी जैसे पढ़ना चाहती हूँ मैं, बट होता क्या है ना कि मैं उसको टालते जा रही हूँ टालते जा रही हूँ, तो मैम मैं उसके लिए क्या करूँ? जैसे मतलब चाहती हूँ कि मैं पढ़ूं, हाँ, लेकिन ना वो हो नहीं पा रहा है, जैसे कंपटीशन एग्जाम्स वगैरह है उसके हाँ, लिए। हाँ, हाँ, तो अफर्मेशन दो मैम इसके लिए। और फिर सेकंड वो उसका हीलिंग जी। है ना। जी। फर्स्ट ये अफर्मेशन है, सेकंड वाले में हीलिंग है। हीलिंग में कैसा रहता है, अपन खुद को भी दे सकते हैं हीलिंग, है ना, जी। जी। मगर वो प्रोसेस और वो जी। सब जैसे सेकंड लेवल का वो लगता है उसमें, कि सिंबल वगैरह जी। डाल के प्रॉपर तरीके से पूरी निगेटिविटी निकाल के फिर उस पे सिंबल डाल के फिर उसके बाद अगर आप हीलिंग देते हो तो वो हीलिंग आपका मतलब वैसा होता है, शक्तिशाली होता है, ये वाली चीज रहती है। जी मैम। हाँ, फिलहाल अफर्मेशन ही कर सकते हैं? हाँ, हाँ, अफर्मेशन करो।
ठीक है। हाँ। मैम एक क्वेश्चन था मेरा। हाँ अगर जैसे मैं सुन पा रहे हैं आप मुझे? बोलिए। अगर अपने को गुस्सा आता है हाँ तो उस गुस्से को कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए? मतलब उस सिचुएशन में गुस्सा नहीं आया अपने को, देखो, ऐसा दो क्या किया जाए? दो जी तीन चीजें होती हैं। मान लो कोई पर्सन है, उससे आपको नाराजगी हुई एकदम। जी। अगर कोई पर्सन है, उससे नाराजगी हुई, आप वो प्लेस छोड़ दीजिए सबसे पहले। जहां पे आप नहीं। प्रेजेंट है वहां से हट जाइए। जी। ओके। फिर अपने आप को डिलीट 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 कट कट करके अपना मन हटाइए उस प्लेस से। उस चीज से अपना ओके। मन हटाइए कि मुझे इसमें जी। जाना ही नहीं है। मुझको अपने आप ओके। से इससे दूर रखना है। तो आपके गुस्से पे फर्क आता है। ठंडा पानी पी लीजिए। वहां से हट जाइए सबसे पहले। जिस पर्सन से, अगर किसी पर्सन से ऐसा कुछ हो रहा है, तो आप सबसे पहले वहां से हट जाइए। तब भी हमारे उसमें फर्क आता है। ओके मैम। हेलो मैम। मैम जैसे कि हम अ, हमको मतलब हम किसी से बात नहीं करते हम्म। और उनसे हमको कनेक्ट करना हो तो वैसे हम बोल सकते हैं ना, हाँ हाँ, बिल्कुल। आंखें बंद करके जो आपने को बात बोलनी है वो बोल बिल्कुल दीजिए। बिल्कुल, हाँ। बोलो। उसके लिए भी रेकी के वो बोलना है, ब्रह्मांडी ऊर्जा वगैरह। देखो कैसा होता है कि जो चीज हम चाहते हैं ना, उसको हम कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीजें कैसे होता है कि अपने फर्स्ट लेवल में जितना मैंने बताया, इतनी मर्यादा है हम्म। ना। उसके बाद जो है ना, बहुत सारी चीजें हमको सेकंड लेवल के बाद समझ में आती है कि अपन ये भी कर सकते, अपन वो भी कर सकते, वो भी कर सकते। सेकंड लेवल में क्या होता है, किसी के माइंड में उसके विचारों को भी हम बदल सकते हैं। ओ, किसी के माइंड के कैसे मैम? विचारों को हम बदल सकते हैं टेलीपैथी द्वारा। जो टेलीपैथी टेली होती है ना। टेलीपैथ। टेलोपैथी की हाँ, तरह। ओके। टेलीपैथी जो है वो कैसे समय की जाती है, जब वो सामने वाला पर्सन सोया हो। जब वो सामने वाला पर्सन सोया हो, उस समय टेलीपैथी की जाती है। तो टेलीपैथी द्वारा उसके मन के विचार को हम बदल देते हैं। जैसे बच्चों पे लोग बहुत ज्यादा इसको यूज कर रहे हैं। जो छोटे बच्चे हैं, आज के समय वाले बच्चे जो हैं, बात नहीं सुन रहे, हमारा कहना नहीं मान रहे, मोबाइल के बहुत एडिक्ट हैं, मोबाइल से हम उनका पीछा छुड़ाना चाह रहे हैं। उसके सबके लिए हम टेलीपैथी का यूज करके कर सकते हैं। और डिस्टेंस हीलिंग से तो प्रॉपर हम किसी भी चीज की समस्या को खत्म कर पाते हैं। वो पर्सन भले हमारे साथ रह रहा हो, हम उससे वो बात नहीं बोल पाते हैं, तो उसके लिए हम डिस्टेंस से जो हीलिंग देते हैं, वो भले मतलब ये वाली चीज होती है डिस्टेंस हीलिंग में, हमारे घर में है वो, हमारे घर में है, मगर हम उससे आमने सामने होके नहीं बोल पा रहे हैं, तो उसको हम डिस्टेंस हीलिंग से वो वाली चीज उसके पास तक भेज सकते हैं। सामने वाले को समझ में आता है। हाँ। उसका उसका मन बदलेगा ना अपने आप, उसके विचार बदल जाएंगे आपके उससे। ये वाली चीज होती है। जैसे उसमें मैंने बताई ना, सेकंड लेवल में हम लोग एक ही वाली चीज सीखते हैं। एक इसके बारे में सीखते हैं, विश बॉक्स का सीखते हैं, एक कपूर दिया होता है उसके बारे में जानते हैं। इसमें सब में अफर्मेशन देके आप अपने हिसाब से वो वाली चीज अपने हिसाब से करवा सकते हैं। अपने खुद के ग्रोथ से लेके, अपने घर परिवार, अपने हस्बैंड की ग्रोथ से लेके, हर चीज में हम वो वाली चीज कर पाते हैं। जैसे मान लो, मैं ये चाह रही हूँ कि मैं 5 लाख रुपए अर्निंग करना चाहती हूँ। तो मैं उस कपूर दिया को पूरे सिंबल डाल के, पूरी उसमें पॉजिटिविटी करके, ये अफर्मेशन दे के कि मुझे 5 लाख रुपए अर्निंग करने में जिस किसी प्रकार की जो भी निगेटिविटी है, इस दिए में जल के पूरी तरह से समाप्त हो जाए। इस दिए में जल के पूरी तरह से समाप्त हो जाए। और फिर उसको पॉजिटिव अफर्मेशन दे के वो दिया लगाइए आप। जब उसमें निगेटिविटी रहती है, तो दिए पे बहुत मोटा कालिख जमता है। और निगेटिविटी नहीं रहती तो दिया एकदम साफ सुथरा निकलता है। ऐसा फर्क है। ये वाली चीजें हैं। मैं भी ऐसा होता है कि सामने वाले का गुस्सा शांत करना हो तो कुछ कर सकते हैं।
मालूम वो मैम, सेकंड लेवल में आप सिंबल डाल के कर सकते हो, मतलब वो बाद में होता है। वो सेकंड लेवल का है कि आप सिंबल डालिए, मतलब आप आपके आमने सामने है वो, आपको उसको शांत करना है, आप अपने जीभ से वो सिंबल बना के हाँ। उस पे डाल दीजिए और धीरे से फूंक दीजिए, सामने वाला थोड़ी देर में शांत हो जाएगा। अच्छा। मगर वो सेकंड लेवल का पार्ट है मैम। जी जी, ओके। हम्म, चलिए, और किसी का कोई प्रश्न? चलिए फिर क्लास को विराम दूं, और किसी को कुछ पूछना तो नहीं? मैम जैसे आपने अभी बताया गुस्सा आ रहा है तो आप उस जगह से हट जाइए। हम्म। तो जैसे सामने वाला किसी बात पे इरिटेट कर रहा है, मतलब आप सामने से हट गए हैं दूसरी जगह भी पहुंच गए हैं, तो भी इरिटेट कर रहा है कोई बोल बोल के बार बार उसी चीज को, तो वहां कैसे शांत हो फिर गुस्सा आ रहा है तो? मैम बताई मैंने, फिर सेकंड लेवल के सिंबल हैं वो काम करते हैं। आप अच्छा अच्छा। उसके सामने भी रह रही हैं तो आप वहां पे भी सिंबल डाल सकती हैं, आप उससे दूर हैं तब भी आप सिंबल डाल सकती हैं, और उसको शांत 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 आप कर रही हैं तो सामने वाला शांत होता है। ओके। हम्म, फर्स्ट लेवल में नहीं है इससे नहीं, रिलेटेड? फर्स्ट लेवल में नहीं। चलिए फिर, आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझसे कोई गलती हुई हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और अब आप, आपका वीडियो क्या बोला किसने? आप मैम सेकंड लेवल की क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी? मैम 21 दिन वाला अभी ये प्रोसेस आप लोगों का कंप्लीट हो जाए, चार्ज हील एंड प्रोटेक्ट माय पाम चक्रा। जी, उसके उसके बाद, बाद स्टार्ट करेंगे ये वाला बैच। हाँ, तो उसमें और लोग आप भी हैं मैसेज करेंगे? जी। तो कंबाइंड लूंगी क्लासेस। ओके मैम। चलिए, आप सभी के जीवन में दिव्य ब्रह्मांडी शक्ति, ये ब्रह्मांडी ऊर्जा सभी के जीवन को परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायुष्य प्रदान करे। सभी का जीवन बहुत खुशहाल, बहुत खुशहाल, बहुत खुशहाल हो। सभी लोग खुश संतुष्ट हों, सभी के पास प्रचुर मात्रा में धन हो, और सभी के चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट हो। इसी के साथ मैं आज की क्लास को विराम दे रही हूँ। चलिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू थैंक सो यू मैम। मच मैम। थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू।